जैसा कि सामने लिखा है कि सुमरना की कलीसिया को पैगाम है। ये जो सिफाती नाम है, ये शहीदों की कलीसिया या इसे तय खानों में रहने वाली कलीसिया भी कहा जाता है, और इस कलीसिया को अजियत उठाने वाली कलीसिया भी कहा जाता है। इस कलीसिया का नाम कौन सी कलीसिया है? सुमरना की कलीसिया। लेकिन जो इसके सिफाती नाम है, जो सिफ्त के लिहाज से, जो अच्छे इनके कामों के लिहाज से इनको दिए गए हैं, इससे शहीदों की कलीसिया, तय खानों की कलीसिया, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड चर्च। ये कलीसिया ज्यादातर तय खानों में रहकर इबादत करती थी, क्योंकि यहाँ पर अजियत, मसीह के नाम की खातिर अजियत बड़ी दी जाती थी, तो इसलिए इस कलीसिया को तय खाना की कलीसिया भी कहा जाता है, और अजियत उठाने वाली कलीसिया भी इससे कहा जाता है। मुकाशफत की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है कि ये कलीसिया, इसके तारुफ में ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस बात का आगाज होता है। सबसे पहले इस कलीसिया को जब तारुफ इसका करवाया जाता है, तारफी तौर पर इससे बात की जाती है। तारफी नाम इस कलीसिया के आगाज में खुदावंद यीशु मसीह का आता है। और क्यों आता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर बड़ी मुसीबत बर्दाश्त की थी, और चूंकि मुसीबत बर्दाश्त की है, इसीलिए इस कलीसिया के साथ गुफ्तगू का आगाज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अपने नाम से करता है। और कलाम में लिखा है कि जो अव्वल और आखिर है, जो क्या है, अव्वल और आखिर है। अव्वल कहते हैं जो स्टार्टिंग जहां से होता है, और आखिर कहते हैं जहां पर एंड होता है। खुदावंद यीशु मसीह ही वो बहुत शख्सियत है, खुदावंद यीशु मसीह ही वो बहुत जात है जिससे दुनिया का निजाम या दुनिया के इंतजाम शुरू होता है, और यीशु मसीह ही वो नाम है जिससे दुनिया का इख्तिताम होगा। और ये कलीसिया, जब हम इस कलीसिया की बात करते हैं, तो अव्वल व आखिर ये नाम जो खुदा यीशु मसीह का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि जो अव्वल व आखिर है और मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जब इस कलीसिया तक पहुंचाया जाता है, तो ये बात कि जो मर गया था और आगे लिखा है कि जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि स्मरना के मसीह ईमानदार ये अपने ईमान के बायस मौत के घाट उतारे जा रहे थे। तो अब जो उन्होंने यीशु के लिए कुर्बानी दी, मौत बर्दाश्त की, यीशु मसीह उन्हें दिलासा देता है कि पहली बात तो ये कि अगर तुमने मेरे लिए मुसीबत उठाई, तो याद रखो कि अगर मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठा रहे हो, तो इसकी जो पहली सिफ्त है नाम के अंदर, वो ये है कि मसीह यीशु ही है जो क्या है, अव्वल और आखिर है। दुनिया का आगाज उससे ही होता है, इख्तिताम उससे ही होगा। और मुबारक वो लोग हैं जिनके ईमान में जब वो मजबूत रहते हैं, उनकी जिंदगी का आगाज उसके नाम से और इख्तिताम भी उसी के नाम से होता है। अभी आगे चल के जब हम अगली कलीसियाओं में देखेंगे, तो वहां पर हमें शहीदों के नाम भी मिलेंगे। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, ईमान की किताब में कलाम में लिखा है कि वो जब वो कुर्बान हो रहा था, तो उसकी कुर्बानी जब दी जा रही है, उससे पत्थरों से संसार किया जा रहा था, तो साउल जो बाद में पौलुस रसूल बन गया, वो बैठकर उसके कत्ल पर राजी था। और वो लोग जो उससे पत्थर मार रहे थे, वो उनके कपड़े या उनके जो ऊपर वो उनके कपड़े पकड़ कर बैठा था। किसी को याद है कि क्या नाम था उस पर मैंने पैगाम भी दिया है, स्टीफनस शहीद, स्टीफन अंग्रेजी में से कहते हैं स्टीफनस। तो कलाम में लिखा है कि जब वो मर रहा था, कुर्बान हो रहा था, तो उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, और वो ये, लोग उसे पत्थर मार मार के संसार कर रहे थे कि यीशु का नाम लेकर मुनादी करता है, वो यीशु की बात करता है। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब वो मर रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं इब्ने आदम को यानी यीशु को बाप के दाहिनी तरफ खड़े हुए देखता हूँ, यीशु मसीह आसमान पर खड़ा हुआ देखता हूँ, अव्वल व आखिर, कि मैंने सारी जिंदगी इस नाम की मुनादी की, और उसकी जिंदगी का आखिर भी जो अव्वल व आखिर यानी यीशु मसीह है, उसके नाम पर हो रहा था। और आगे खुदावंद यीशु मसीह अपना सिफाती नाम जो बताते हैं, वो ये कि जो मर गया था और जिंदा हुआ, जो क्या हो गया था, मर गया और क्या हुआ है, जिंदा हुआ। यीशु मसीह ये बताते हैं कि अगर वो यीशु के नाम की खातिर मर जाएंगे, तो याद रखो कि यीशु मसीह एक दिन आएगा कि वो उन्हें जिंदा भी करेगा। जो मर गया और फिर जिंदा भी हो गया,
खुदावंद यीशु मसीह जब इस कलीसिया के साथ बात करता है तो वो बताता है कि मैं मर गया था और मैं जिंदा हो गया हूं, यानी मैं मौत पर गालिब आया हूं। डरो नहीं, मौत ईमानदारों के लिए एक दरवाजा है जिसमें से गुजर कर ईमानदार अबदी दरवाजे में उस जगह पर दाखिल हो जाते हैं, वो जगह जहां पर वो हमेशा अपने बाप के साथ रहेंगे और सुकूनत करेंगे। सुमरना जो लफ्ज है, जो कलीसिया का नाम है सुमरना, इसका मतलब है मुर, यानी अजियत, दुख। और नए अहदनामा में ये नाम मुर नाम जो है ये 3 जगह पर आया है। मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत में, जहां पर हमें जिक्र मिलता है कि जब मजूसी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो क्या क्या लेकर आए थे, किसको याद है? तहफ़ कौन कौन से थे? सोना और मुर और लुबान पेश किया। यहाँ जो मुर है जो यीशु मसीह को पेश किया जाता है वो यीशु मसीह के दुखों की अलामत के तौर पर कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाएगा, मुर इस तौर पर पेश किया जाता है। और दूसरी बार खुदावंद के कलाम में जो जिक्र है वो मरकस की इंजील उसके 15वें बाब की 22वीं आयत में मिलता है, जहां पर ये लिखा है कि जब यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे तो उन्होंने मुर मिली हुई मै, पत मिली हुई मै जो है, जो कड़वा एक कड़वी एक चीज है, मै के अंदर उसे मिलाकर यीशु मसीह को दिया। लेकिन कलाम में लिखा कि यीशु मसीह ने उसे ना लिया। जो मुर है, तीसरी दफा बाइबल में ये यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 39वीं आयत के अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी तो निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह की लाश लेने के लिए आया था, तो वो 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ इन दोनों चीजों को शामिल करके वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आया। तो सुमरना का मतलब है मुर, या अगर हम इसको आसान करके पढ़ें तो अजियत। सुमरना जो नाम है इसका मतलब है अजियत। और अगर हम इस कलीसिया को पढ़ें और हम इसको देखेंगे भी आगे चलकर कि इस कलीसिया ने यीशु के नाम की खातर बड़ी मुसीबतें उठाई। लिखा कि लोग इनको लानतान करते थे, लोग इनको दुख देते थे, लेकिन ये खौफ नहीं खाते थे। और उसके साथ लिखा है कि ये यीशु के नाम की खातर कैद में भी डाले गए। और फिर उनके लिए कलाम ये भी लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं क्या दूंगा तुझे, जिंदगी का ताज दूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए सुमरना की कलीसिया के साथ बात करता है क्योंकि कलीसिया ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत सारे दुखों को बर्दाश्त किया था। सुमरना जो कलीसिया है ये मौजूदा जो मुल्क है तुर्की, मैंने उस दिन भी आपको बताया कि तुर्की जो है ये एक मुल्क है। तुर्की का पुराना नाम अजमीर है। और जो 7 कलीसियाएं हैं उनमें से सिर्फ एक ही एक ऐसी कलीसिया है जिसके नामो निशान अभी तक तुर्की में बाकी हैं, और वो सुमरना की कलीसिया है, जो कि तुर्की में ये 7 कलीसियाएं तुर्की के अंदर मौजूद थी। और उस वक्त इनकी जो आबादी थी वो बहुत ज्यादा थी, ईमानदार वहां पर रहते थे। तो यहाँ पर बड़े जो लोग हैं वो वहां पर गए। यूनानी एक शायर है क्लुमरस उसका नाम है, वो वहां पर पैदा हुआ था। और सिकंदर आजम जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को फतह किया, वो उसने इस शहर को दोबारा से तामीर किया। एक दफा ये शहर बर्बाद भी हो गया था, खुदावंद यीशु मसीह से पहले ये जो सिकंदर आजम है उसने दोबारा से इस शहर को तामीर किया। और इस शहर के करीब चूंकि समुंदर भी लगता था तो इसने इस शहर यानी सुमरना की जो सुमरना का जो शहर है जहाँ पर ये कलीसिया थी अजमीर या तुर्की, यहाँ पर सिकंदर आजम ने एक बंदरगाह जो पोर्ट शिप जहाँ पर जहाज बहरी जहाज खड़े होते हैं उसने वहां पर एक बंदरगाह भी तामीर की थी। और ये जो जगह है, जैसा हमने जो इससे पहले की कलीसिया एफेसस की कलीसिया, वहां पर हमने इस कलीसिया के बारे में देखा क्योंकि ये आसपास ही ये शहर थे। लेकिन सुमरना जो सुमरना की कलीसिया है, इनका जो इलाका था, यहाँ पर कैसरे रोम की प्रसिश जो है वो वहां पर की जाती थी। कैसर की प्रसिश का मरकज, और वहां पर मंदिर थे। और एक यूनानी देवता है ज्यूस उसे कहते हैं, लातीनी यूनानी देवता है ज्यूस। ज्यूस का बहुत बड़ा मंदिर इस जगह पर था और वहां पर उसको मानने वाले मौजूद थे। लातीनी लेटिन जुबान में से जुपिटर भी कहते हैं। ये देवता जो है इसका मंदिर इस जगह पर जहां पर सुमरना की कलीसिया थी वो वहां पर मौजूद था। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कलीसिया को ईमान में कायम रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और कलाम में ये बहुत ऐसी कलीसिया है, इस कलीसिया ने बहुत सारे दुखों को बर्दाश्त किया। और मेरी चीजों याद रखें कि बगैर दुखों को बर्दाश्त किए
हम ईमान की मिराज को हासिल नहीं कर सकते। जो तारीफ के अल्फाज हम इस कलीसिया के लिए देखते हैं, तारफी नाम जो है इस कलीसिया के साथ खुदा जब तारुफ करता है तो अपना तारफी नाम अव्वल आखिर, मर गया और जिंदा हो गया, हमने वो देखा। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह क्यों ये बताता है, क्योंकि ये कलीसिया यीशु के नाम की खातिर मौत को बर्दाश्त कर रही थी। तो यीशु ने कहा परेशान ना हो, मैं मर गया था, मैं जिंदा हो गया हूं, तुम भी इन सब बातों पर गालिब आओगे। 9वीं आयत यहाँ पर लिखा कि मैं तेरी किसको जानता हूँ, मुसीबत को भी जानता हूँ और गरीबी को भी जानता हूँ, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ। यहाँ पर यूनानी जो लफ्ज है कि मैं तेरी मुसीबत, यहाँ पर एक जो असल जुबान यूनानी जुबान में जो लफ्ज आया है वो ये कि मैं तेरा कुचला जाना जानता हूँ। दबाव जो तेरे ऊपर प्रेशर है, तेरा कुचला जाना, उसको जानता हूँ। पुराने वक्तों में जब ये दौर, हम स्मरना की कलीसिया के दौर की बात करें तो लोग मुख्तलिफ तरह की सजाएं होती थी। हमारे यहाँ पर जो सजाए मौत है वो क्या है, किसी को पता सजाए मौत क्या है हमारे मुल्क में? फांसी है। लेकिन उस वक्त में लोग जब किसी मुजरम को सजा देते थे तो वो एक भारी पत्थर जो है उस पर फेंक कर उसे कुचल देते थे और वो बंदा मर जाता था। छोटे छोटे पत्थरों के साथ मारने का जिक्र भी मिलता है। लेकिन इस दौर में, स्मरना के कलीसिया के दौर में, लोग क्या करते थे कि जब किसी को सजा देनी होती थी, रोमी जो लोग थे उनके अंदर बहुत सारी सजाएं थी। यीशु मसीह को सलीब दी गई, वो भी एक सजा थी। उल्टी सलीब दिया जाना, ये भी एक सजा थी। जब दौर आगे बढ़ता गया तो ये एक चेयर, एक कुर्सी जिसके अंदर करंट होता था, वो भी उस पर बिठा कर भी बंदे को मार देते थे। या किसी चट्टान के नीचे खाई में से खड़ा करते और उसके ऊपर बड़ी सारी चट्टान जो उसको गिरा देते और आदमी को बांधा होता और वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब उसके सर पर या उसके ऊपर कोई चीज गिरती तो वो उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती और वो मर जाता। यहाँ पर जो आयत है, 9वीं आयत, उसमें लिखा है कि मैं क्या जानता हूं, तेरी मुसीबत को और गरीबी को जानता हूं। खुदाम ये कहता है कि मैं उस मुसीबत को, उस प्रेशर को जो तुम्हारी जिंदगी में ईमानदार होने के बायस है, मैं उससे वाकिफ हूं। और क्यों यीशु मसीह ऐसा कहता है? क्योंकि यीशु मसीह भी एक ऐसे ही प्रेशर में से गुजरे थे। बागे गतसमनी में ऐसा ही हुआ था। कलाम में लिखा कि जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में शागिर्द सो जाते, यीशु मसीह जाकर दुआ करते तो क्या कहते यीशु मसीह बाप से, अगर हो सके तो प्याला। ये एक इंसानी जबिल्लत थी कि यीशु मसीह ये कह रहे थे, लेकिन साथ ही यीशु मसीह ये कहते हैं क्या है बाप, फिर भी मेरी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और ये साया की किताब उसका 53वां बाब और उसकी जो 5वीं आयत है उसमें भी लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारी बद किरदारी के बायस उछला गया, उस पर प्रेशर आया, उसने इस मुसीबत को बर्दाश्त किया। और जैसे लिखा है कि यीशु मसीह कहता है उस कलीसिया को पैगाम देते हुए अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत ये कहता है कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ, मैं तेरी मुसीबत को और तेरी गरीबी को जानता हूँ। और आगे लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मगर तू दौलतमंद है। यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। यहाँ पर जो इनकी गरीबी है वो गरीबी सिर्फ ईमान के हवाले की बात नहीं हो रही, बल्कि अगर इनकी बात करें तो ये दुनियावी लिहाज से ये लोग गरीब लोग थे। यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तेरी इस गरीबी को जानता हूं। और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा है हालांकि तू दौलतमंद है। दुनियावी लिहाज से ये गरीब है, लेकिन जो ईमान की दौलत है वो इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। और यीशु मसीह इसकी तारीफ करता है। इनकी जिंदगी में गरीबी के बायस, सुमरना एक अमीर जगह थी, अमीर शहर था, लेकिन सुमरना की कलीसिया जो है, सुमरना का जो इलाका है, इसकी खूबसूरती पर एक धब्बा था और वो ये था कि यहाँ पर जो ईमानदार थे वो गरीबी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे। सुमरना के मसीह आमतौर पर वो अदना लोग थे, गरीब लोग थे। यीशु मसीह कहता है, और ये सब वजह क्या थी कि लोगों ने इनका, जिसको पंजाबी में वो कहते हैं, इनका आटा पानी बंद कर दिया था, इनके साथ जो ताल्लुकात है वो बंद कर दिए थे। ऐसा क्यों था? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस। लेकिन याद रखें कि जो कुछ हम यीशु के लिए और ईमान में रहते हुए उसके लिए बर्दाश्त करते हैं, खुदावंद कभी भी उसे भूलता नहीं है, बल्कि उसे वो सब बातें हमेशा याद रहती हैं। दुनिया कह रही है कि वो गरीब है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है, यीशु कहता है मगर तू दौलतमंद है। ईमान की दौलत, खुदा को जानने की दौलत उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा थी। और आगे लिखा है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं हालांकि वो है नहीं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं हालांकि वो है नहीं, बल्कि शैतान की जमात है।
मैं उनके लान तान को भी जानता हूं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है। खुदावन यीशु ये कहता है कि मैं उनके लान तान को, जो वो तुम्हें लान तान करते हैं, मैं उसको भी जानता हूं। ये जगह जहां पर सुमरना की कलीसिया बात थी, मौजूदा तुर्की में, यहाँ पर रोमी लोग कसरत से रहते थे और उसके साथ साथ नस्ली यहूदी भी यहाँ पर रहते थे, और ये अक्सर उकात मसीहों पर इल्जाम लगाते थे। इफसस की कलीसिया में मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इफसस की कलीसिया जो है, इस कलीसिया का जो पासवान है या पादरी है, वो कौन था? यूहन्ना आरफ था। कितने साल खिदमत की, अपने लिखा भी था, 40 साल वो इस कलीसिया का पादरी रहा। और जब ये यहाँ से चला गया तो उसके बाद एक शख्स जिसका नाम पोलीकार्प है, वो सुमरना की कलीसिया का पादरी बना, और उसे पहला बिशप या बिशप पोलीकार्प भी कहा जाता है। तो बिशप से मुराद ये है कि वो बहुत से खादमीन को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में या आसपास के इलाकों में भेजता, खादम बनाकर, ताकि वो खुदा की खिदमत कर सकें। लेकिन ये जगह जो सुमरना की कलीसिया है, जब हम इस जगह की बात करते हैं तो जो यूहन्ना के बाद पोलीकार्प आया सुमरना के अंदर, यहूदियों ने उसे इतना तंग किया, बड़ा इल्मी शख्स था पोलीकार्प, एक बिशप था, यानी उसका जो औहदा था एक बिशप का था, कि बहुत सारे खादमों के ऊपर वो एक खुदा का खादिम था। सुमरना की कलीसिया में जो यहूदी थे, उन्होंने इस पर इल्जाम लगा लगा कर इस शख्स पोलीकार्प को उन्होंने उस जगह पर शहीद कर दिया। और वजह क्या थी कि जो पोलीकार्प था, खुदा का बंदा, वो रोमी जो कैसर है उसकी प्रस्तिश करने से मना करता था, और वो कहता था कि ताज़ीम सिर्फ खुदावन की करनी चाहिए। तो ये यहूदी जो है, ये रोमियों के कान भरते थे। जो कैसर रोम था, कैसर था, बादशाह था, ये उसके कान भरते थे। और पोलीकार्प जो है 86 बरस तक, 86 ईयर उसकी एज थी, और उसने यहाँ पर यीशु मसीह की खिदमत की। और फिर गवर्नर जो था इस इलाके का, उसने उसे आग में जलाने की धमकी दी, लेकिन लिखा है कि पोलीकार्प ना डरा। तब यहूदियों ने सब्बत के दिन लकड़ियां इकट्ठी की और फिर उसे जिंदा जला दिया। ये यहूदियों का ही काम था, और इसीलिए यीशु मसीह सुमरना की कलीसिया को कहता है कि मैं उन सारी बातों से वाकिफ हूँ, तुम्हारी मुसीबतों से वाकिफ हूँ, गरीबी को जानता हूँ, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, मैं उनके लान तान को भी जानता हूँ। क्यों ऐसा हुआ? क्यों खुदावंद ऐसा कहता है? क्योंकि खुदावंद का एक वफादार बंदा पोलीकार्प जो है, पहले रोमियों ने उसे जलाने की कोशिश की तो वो आग में से बच गया, लेकिन फिर देखिए यहूदी सब्बत के दिन कोई काम नहीं करते, लेकिन सब्बत के दिन इन्होंने सुमरना की कलीसिया के अंदर इस खुदा के बंदा बिशप पोलीकार्प, उसको लकड़ियां जमा करके आग में झोंक दिया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि ये यहूदी नहीं बल्कि अपने आप को कहते तो यहूदी है, लेकिन है नहीं बल्कि किसकी जमात है? शैतान की जमात है। 10वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह इनके लिए हौसला अफजाई के अल्फाज कहता है, और 10वीं आयत में लिखा है, कलाम में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर। क्योंकि इतना कुछ कलीसिया में हो रहा था, मैंने आपको बताया कि उन पर बड़ा प्रेशर था, बड़ा बर्डन था, कैसी कैसी तरह उनको मौत दी जाती, उनकी आंखों के सामने कलीसिया के अंदर खिदमत करने वाला खुदा का खादिम जो है उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन फिर भी कलीसिया का ईमान जो है वो नहीं डगमगाया। कलीसिया अपने ईमान में मजबूत रही, कलीसिया अपने ईमान में कमजोर रही, और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें हौसला अफजाई के अल्फाज देता है और ये कहता है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि क्या करे? तुम्हारी आजमाइश करे। वो तमाम दुख और मुसीबतें जो सुमरना की कलीसिया पर आई, उनको मद्देनजर रखते हुए खुदावंद उन्हें तसल्ली देता है। पहला पत्रस उसका 3 बाब और 14वीं आयत में लिखा है कि जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। और आगे पे लिखा कि अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। परेशानियां, मसाइल, मुसीबतें अबलीस लेकर आता है ताकि आजमाइशों में घिरकर ये उसका इनकार करे, लेकिन यीशु मसीह पैगाम देते हैं और कहते हैं कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे क्या ना कर? खौफ ना कर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अगली बात भी कहता है कि अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश, और आगे लिखा है, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। कितने दिन तक? 10 साल तक
10 मुख्तलिफ जो बादशाह हैं, नीरो बादशाह था, उससे लेकर ये 10 बादशाह गुजरे थे और 10 सालों में 10 बड़ी मुसीबतें इब्तिदाई कलीसिया पर आई। और यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था। यीशु मसीह ये कहता है कि तुम 10 दिन तक, दिन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और कलाम में बहुत सारी जगहों पर दिन लिखा है, लेकिन हम उससे सालों से तशबीह देते हैं, और कहीं पर साल लिखे हैं, वहां पर हम उसे दिनों से या हफ्तों से तशबीह देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा की नजर में जो 1000 बरस है वो किसके बराबर है? एक दिन के बराबर है। इसीलिए लिखा है कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। और आखिरी जो बादशाह था, जिसने 10वां बादशाह आया, जो रोमी बादशाह था, उसने कसम खाई थी कि वो मसीहत का नामो निशान मिटा देगा। और जब उसने ये ख्याल किया तो उसने एक सतून नस्ब किया, उसने की यादगार बनाकर सतून नस्ब किया और कहा, उस पर लिखा कि मैं मसीहत को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। और ये सतून निशान के तौर पर नस्ब उसने किया था। लेकिन याद रखें कि वो बादशाह दुनिया से चला गया, लेकिन मसीहत आज भी कायम है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कलीसिया है उस पर आलम अरवा के दरवाजे, यानी जो मौत है, आलम अरवा जहाँ पर रूहें जाती हैं, उसके दरवाजे कलीसिया पर गालिब नहीं आ सकते। कलीसिया की जो तारीख है, कलीसिया जो है ये उस झाड़ी की मानिद है जो जल तो रही है, जो हमें नजर तो आ रही है कि जल रही है, लेकिन वो जल नहीं रही। और हकीकत ये है कि कलीसिया का लहू जो है, ईमानदारों का लहू जो है, वो कलीसिया के लिए एक बीज के तौर पर काम कर रहा है। सुमरना की कलीसिया ने दुखों को बर्दाश्त किया, लग रहा था खत्म हो जाएगी मसीहत। बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि मसीहत को खत्म कर देंगे। वो आए, दुनिया से बातें करके चले गए, लेकिन मसीहत आज भी कायम है। और क्यों कायम है? क्योंकि मसीहत का वजूद जो है, मसीहत जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह के खून के बायस, मसीहत जो है इसका वजूद खुदावंद यीशु मसीह के खून के बायस है। यशायाह की किताब उसका 43वां बाब उसकी दूसरी आयत हम देखेंगे। कलाम में लिखा है, अगर कलीसिया ईमानदार सैलाब में से गुजरे, तो कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जब नदियों को अबूर करोगे तो वो तुझे डुबाएंगी नहीं। और फिर तीसरी बात देखिए कि अगर आग पर भी चलोगे तो तुम्हें आंच नहीं आएगी और शोला तुझे नहीं जलाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। अगर खुदावंद ही हमारे तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है, या कौन हमारा मुखालिफ होगा? और फिर आगे लिखा है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं क्या करूंगा, तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि वो अव्वल व आखिर है, और उसका ये वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। अब जब वो आखिर तक हमारे साथ है तो फिर एक वक्त आएगा कि वो हमें जिंदगी का ताज देगा। और 11वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमने बड़ी तफसील के साथ इफिसस की कलीसिया के बारे में सीखते हुए ये देखा और ये सीखा कि कैसे जब हमारे सुनने के कान होते हैं और हम सुनने वाले कान उनका इस्तेमाल करते हैं, तो सुनकर हम इन बातों को बरकत पाते हैं। दूसरी 11वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। नफसानी आदमी, दुनियावी आदमी जो है, जब वो मर जाता है तो वो हमेशा के लिए मर जाता है, लेकिन जो रूहानी शख्स है वो मर कर भी जीता रहता है। और कैसे जीता रहता है? क्योंकि दूसरी जो मौत है, जो अब्दी मौत है, एक तो मौत ये कि जब हम इंसान को कब्र में डाल आते हैं, एक दूसरी मौत जो है उससे उसको नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो ईमानदार है, रूहानी शख्स है, पहली मौत में वो मर तो जाता है, उसकी आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन खुदा की नज़र में ईमानदारों की जो मौत है वो गिरा कदर है। और इसी तरह दुनिया में भी उनकी अच्छी याद जो है वो कायम रहती है। ईमानदार के लिए मौत के बाद यीशु की मुबारक हजूरी मौजूद होगी, और खुदाबंद यीशु के फरिश्ते वो उसका इंतजार करेंगे, और फाते मसीह जो है वो उनकी रस्में ताजपोशी कर रहा होगा। रस्में ताजपोशी कहते हैं जब किसी बादशाह को ताज पहनाया जाता है। किसी बादशाह के सर पर जब वो बादशाह नहीं होता उसके सर पर ताज नहीं रखा जाता, लेकिन जब एक पूरी तकरीब की जाती है और सर पर ताज लाकर रखा जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि अब से ये बादशाह है। और कलाम में लिखा है, इस कलीसिया के लिए वादा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं क्या दूंगा, तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और स्मरना के मसीहों के लिए, जिन्होंने मसीह के लिए जाम शहादत नोश किया और वो अब्दी जिंदगी का इंतजार कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए वादा करता है कि अगर तुम्हारे लिए यही मर्जी है इस दुनिया की कि वो तुम्हें मार दे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि फिर जान देने तक क्या रहो, वफादार रहो।
आज मुझे उम्मीद है कि आपको इस आयत की समझ आई होगी कि आयत जो कब्रिस्तानों पर लिखी होती है कि जान देने तक वफादार है, इस आयत का पस मंजर क्या है। और इस आयत का पस मंजर ये है कि स्मरना के लोग, उन्हें तरह तरह की अजियतें देकर मारा गया, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। स्मरना के लोग, उन पर दबाव आया, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। आज हमने यीशु के लिए किया कुछ नहीं होता, तो मर जाए तो कब्र पे आज लिख देते हैं जान देने तक वफादार है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्या किया यीशु के लिए? क्या हम मौत जो है यीशु के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए ईमान में कायम रहते हुए मौत को भी बर्दाश्त किया, उनके लिए यीशु का वादा है। इस कलीसिया के लिए यीशु ये कहता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं क्या दूंगा तुझे, जिंदगी का ताज दूंगा। और इससे पहले की जो कलीसिया, उसके लिए खुदा का वादा है कि अगर तू वफादार रहेगा, जो इसकी 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा उसमें लिखा है कि जो गालिब आए उसे मैं जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हर कलीसिया का की जो परेशानियां वो फर्क है, और उनके लिए खुदावंद का इनाम, खुदावंद की तारीफ भी फर्क है। और इसी तरह मेरे लिए, आपके लिए और आपके लिए और हम में से हर एक के लिए जो कुछ हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, उसके लिए खुदावंद की बरकतें और उन बरकतों में रहते हुए अजर भी फर्क है। हमारी मुशक्कतें या हमारी मेहनतें खुदा के लिए फर्क है, और इसीलिए हमारे अजर भी खुदा की जानिब से फर्क हैं। हम कभी भी इन बातों को मिक्स ना करें। तो आज हमने सुमरना की कलीसिया पर खुदावंद के कलाम को सीखा, और अभी आइंदा आने वाले वक्त में हम अगली कलीसिया जो है उसके बारे में सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।